मैं जब महाराष्ट्र मुंबई में आई मैं हर जगह देखती थी, लाइक किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई का एक फ़ोटो लगा हुआ होता। तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये कौन थे, क्योंकि ऐसा किरदार आना इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मतलब ये तो भगवान ही है, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, लोगों के लिए किया, और जिस एरा में किया। मैं अपने आप को बस खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि शायद इससे और भी मैं अलग काम करूँगी, पर ऐसे किरदार और शायद मैं कभी ना करूँ, क्योंकि है भी नहीं ऐसे किरदार। जाणून घेऊया हा प्रवास नेमका कसा होता। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी और पत्रलेखा जी का। शुक्रिया। एक तो फूले नाम में ही जो फूलों की बौछार है, माली समाज जिसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उससे बढ़कर महाराष्ट्र और देश के लिए जो सबसे बढ़िया काम किया, एक अलग से रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करने वाली चीज़, वो एरा के लिए बहुत मायने रखती है। ऐसे दो व्यक्तित्व को लेके फिल्म करनी है, ये जहन में कब आया? जहन में तो काफ़ी दिनों से था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप इस तरीके की फ़िल्म बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, एक्टर्स की ज़रूरत है, सब कुछ है। सो इन सबको एक तरह से इकट्ठा करने में, एक टीम बनाने में टाइम लगा। और जो उस ज़माने में किसी और ने सोचा नहीं था, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने सोचा, और वो भी अपने बचपन में सोचा उन्होंने जब वो छोटे थे। तो एक बहुत ही अजूबा जैसे कहते हैं वाली बात है। और इन पर फिल्म इस वक्त बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त इन दोनों की जो सोच है, विचार है, रिफॉर्म है और एक अप्रोच है सोसाइटी की तरफ, वो इस वक्त हमारे यूथ को सीखना और हमारे यूथ को एक तरह से उनसे प्रोत्साहित होना बहुत ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं ये बनना ही था। और मुझे खुशी है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदी में ये बना पाया, क्योंकि अभी तक किसी ने हिंदी में इन फुले के ऊपर फिल्म नहीं बनाया। सो बहुत कुछ सही बैठ गया इसमें। आनंद जी, सिंधुताई सपकाळ, गौरहरी दास्ता आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं डॉक्टर रखमाबाई आणि त्यानंतर फुले, बायोपिकमधला तुमचा एक हातखंडा आहे, पण ह्या सगळ्यामध्ये एक वेगळं व्यक्तित्व समोर आणणं आणि आत्ताच्या काळाला तुम्ही जे म्हणताय, एकूण आत्ताचा असणारा सोशो पॉलिटिकल काळ, त्याच्यामध्ये फुले आत्ता किती तशा अर्थानं तुम्हाला रिलेव्हंट वाटतायत आणि आत्ताच्या घडीला तरुणांनी याकडे पाहावं आणि काय टेकआउट घ्यावा असं वाटतं, आणि आत्ताच्या घडीला ओव्हरऑल ह्या सगळ्या माहोलात तितकं महत्त्व किंवा त्या सगळ्या गोष्टी काय ह्याच्यातून रुजवण्याचा प्रयत्न करतात? खूपच रेलेव्हंट आहे, खूपच महत्त्वपूर्ण आहे। काय आजचा ते तरुण, उस वक्त इन लोगों ने अपने 12 साल और 19 साल में जाके ये सब काम किया था। तो ये फिल्म इज़ फॉर द यूथ, दिस इज़ अ यूथ फिल्म, दिस इज़ नॉट अ फिल्म अबाउट एल्डरली पीपल, इट्स अबाउट यूथ। और यूथ से वो कैसे अपने आप को एक तरह से एक जर्नी पे ले गए, जो रिफॉर्मेशन की एक रेवोल्यूशनरी जर्नी थी। दे आर द फर्स्ट सोशल रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो अगर आज के यूथ को ये ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर जानकारी मिलती है, तो वो खुद ही एक तरह से वो ये हो जाएंगे कि यार हम क्यों नहीं सोच सकते इस तरह। ये तो उस वक्त था 200 साल पहले। अभी तो हम क्लेम करते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत सोच एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो हम क्यों नहीं इस तरह से सोचते हैं? क्यों नहीं जो एक इंक्लूसिवनेस सोसाइटी में, एक यूनिफॉर्मिटी, एक इक्वालिटी जो है, वो क्यों नहीं है अभी? और उसके लिए क्या करना चाहिए? दिस विल बी द, मैं एक तरह से जो कहते हैं, लाइट हाउस फॉर देम। पत्रलेखा जी, सावित्रीबाई ये नाम सुनते ही मतलब उनको प्यार से महाराष्ट्र में साऊ कहा जाता है। क्रांति ज्योति, ये इनको जो बिरदावली दी गई है, ये उपाधि दी गई है। क्रांति और ज्योति ये दोनों एक साथ आते हैं, तो ये किरदार आप क्या देके गया है, और पहली बार आप जब इस किरदार से रूबरू हुई तो जहन में क्या आया था? रूबरू तो मैं बहुत बचपन में हुई थी, क्योंकि हिस्ट्री बुक में एक
चैप्टर था जहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बता के आगे बढ़ गए। तो ऑब्वियसली तब से हमारे जहन में था, क्योंकि हमने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया। पर उसके बाद मैं जब महाराष्ट्र मुंबई में आई, मैं हर जगह देखती थी, लाइक किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई का एक फ़ोटो लगा हुआ होता। तो ऑब्वियसली मुझे पता था ये कौन थे, पर जब अनंत सर ने मुझे ये फिल्म के बारे में बोला और उन्होंने बताया कि वो मुझे सावित्रीबाई फुले के लिए मतलब बात कर रहे, देख रहे, मैं ऑनेस्टली बहुत एक शॉक्ड हो गई और ओवरवेल्म्ड हो गई, क्योंकि ऐसा किरदार आना इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मतलब ये तो भगवान ही है, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, लोगों के लिए किया, और जिस एरा में किया। तो मैं अपने आप को बस खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि शायद इससे और भी मैं अलग काम करूँगी, पर ऐसे किरदार और शायद मैं कभी ना करूँ, क्योंकि है भी नहीं ऐसे किरदार ज़्यादा। क्या मैंने इस सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा के लाइफ से लिया है? ये लोग बहुत फियरलेस थे उस ज़माने में, 150 साल पहले जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है और जो चीज़ों पे उन्होंने अपना योगदान दिया है, चाहे वो लड़कियों के एजुकेशन के बारे में हो या कास्ट सिस्टम के बारे में हो, शायद हम वो आज के ज़माने में सोच भी नहीं सकते। टेक्निकली ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। करेक्ट, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब आज का बीएमसी की यहाँ की जो बिल्डिंग है या क्रॉफर्ड मार्केट है, वो भी फुले साहब ने ही डिजाइन किया था। आज हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, वो पहला जो टनल है वो बॉम्बे टनल जो है उन्होंने, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था ब्रिटिश से, उन्होंने ही बनाया था। या लोकमान्य तिलक साहब की उस वक्त जो बेल की गई, उस वक्त 2000 रुपए भर के जो बेल की गई, उसके लिए फाइनेंस फुले साहब ने किया। महान लोग हैं रियली। और तो मैं बस अपना सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ कि जिस फियरलेसनेस से इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, अगर मैं वो 10% भी जी सकूं तो आई थिंक मेरी लाईफ सफल हो जाएगी। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।